अबू है पाजी सर तो आप बाद में बोल रहे दूसरे को बीच में बाद में यहाँ रोक रहा है कभी वहाँ रोक रहा है एक जगह रोको ना जा चला है रकीब राघव राघव आई थिंक ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और बस हमें ये एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है एंड हम लोग इतना सारा टेंशन लेते हैं कि कल क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। एवरी टाइम वी लूज समबडी वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ बहुत छोटी और स्ट्रेस लेना इज़ जस्ट स्टूपिडिटी। बट आई डोंट नो, सतीश जी मेरे बहुत क्लोज थे क्योंकि सबसे पहली आउटडोर जब मैंने की थी लाइफ की, हद कर दी आपने। और सतीश जी हमारे साथ थे, गोविंदा जी थे एंड तब वो इतना सारा कॉमेडी करते थे, हमें हंसाते रहते थे एंड हिमानी शिवपुरी जी भी थी एंड यू नो इट वाज लाइक उनको ऐसा नहीं था कि मेरी पहली फिल्म है, आप नए हैं, मैं बहुत ही सीनियर हूँ। He was always down to earth. Satish ji was always down to earth, very simple, very humble. और हाल ही में वो जिम भी जाने लगे थे. He was just a man who was moving with the times. It's a serious loss to the industry. He was like an icon with his roles and everything. He was really an पर्सनली तो उनकी फैमिली को बहुत बड़ा लॉस था, बट इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस है, आप क्या क्या कहते हैं इनके बारे में? मतलब जितने बेहतरीन एक्टर थे, कितना बड़ा लॉस है ये? इट्स अ ह्यूज लॉस। आपको इनफैक्ट सतीश जी के सारे एक्टर्स मतलब रोल्स याद होंगे। आई एम लैक ऑफ वर्ड्स बिकॉज सतीश जी इज़ द ओनली डायरेक्टर जिनके साथ मैंने एक्टिंग भी की और उन्होंने मुझे डायरेक्ट भी किया था, तो मुझे भी सो आई थिंक ही इज जस्ट वेरी क्लोज एंड आई कांट इवन फैथम दैट ही इज नॉट देयर। अब हम कह भी नहीं सकते कि कैलेंडर खाना लाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाय
पंकज सर ऐसा बुला नहीं सकते देखो यार रेड कार्पेट पर भी आए हो इधर हो यार, ऐसा आवाज दे दो यार, आपने आवाज दिया कि अरे बट खाली आ गए यार, ये सोहेल साइड हो बहन है अरे जाने दो अरे पूरे फ्रेम में आ रहे हो अभिषेक तर हात नीचे कर ना, गाडी आगे ले यार, टांबे मार मार निकलो निकलो सागर ऑडियो चेक करा ये सागर संतोष ड्यूटे बोलते कोई नहीं और खान है और खान भी नहीं आगे 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 ए मनोज मनोज आ ना उधर बैठ भी गया वो फोटोग्राफर अंदर किधर गाड़ी आगे ले लो थोड़ा सा, अरे गाड़ी आगे ले लो भाई, मोबाइल नीचे ले आवाज
मिला मिला सर। की और बैठी है ये क्या करेंगे, जाने तो जाने एक और कैमरे में नहीं चल रहा दादा ओ दादा ये पार्टी में आया के शुएब भाई है बैठो साइड। जॉडी सर, जॉडी सर, रवि 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 साइड। रवि रवि जी रवि जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे। अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था। अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे ख़ास बात उनमें ये थी
इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आंखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं। अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियां बांटी और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। दुख नहीं बांटे, खुशियां बांटी, हंसियां बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथ। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली। लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी। और 2 फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। तो बस सेट पे उनका रहना शर्त था और माहौल का खुशगवार होना उनकी बातों से। तो मैं यही कहूँगा कि हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं जिंदगी में। इतना जो कुछ भी उन्होंने आज तक अचीव किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते पर और अपने व्यवहार के बलबूते पे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और हमेशा और बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते थे किसी की। तो कभी मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें टेंशन में नहीं देखा। जब भी देखा उन्हें अच्छे मूड में, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बांटते हुए। तो यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं जिंदगी में हजार हा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, वो एक नक्श छोड़ कर गए हैं, वो अपनी एक पहचान छोड़ कर गए हैं। और जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक उनकी वो जिस्मानी तौर पे आज चले गए हैं, लेकिन जो उनकी खुशगवार यादें हैं, उनकी बिखेरी हुई जो खुशियां हैं, वो हमेशा रहते दम तक हमारे दिल में कायम रहेंगी। मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी 4 दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे। वेब सीरीज़ हमारी रिलीज़ हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी। तो हम लोग कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में। और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को। बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन राइटर और बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी। हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमने। अचानक ये जो होना है, ये बहुत तकलीफ़दायक बात है हम सबके लिए, हम आर्टिस्टों के लिए। और क्या कह सकता हूँ, बस यही। सर, आपकी तरह ही बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बहुत अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन थे। उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। उनके और मेरी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं, यूट्यूब में देखते होंगे आप। और बेहतरीन टाइमिंग थी उनका, अपना एक स्टाइल था, अपना अंदाज था। और बहुत ही ऊंचे कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे। बहुत बड़ा लॉस हुआ। अभी तो 5-6 पिक्चरें बना रहे थे वो, एक बाकायदा कंपनी के साथ काम लगे हुए थे वो।
तो काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। बताया कि 4 दिन पहले आप शूटिंग कर रहे थे, जी। क्या शूट कर रहे थे बताएंगे? हम लोग, हमारी एक वेब सीरीज़ रिलीज हो रही है 17 मार्च को, पॉपकॉर्न, उसकी प्रमोशन कर रहे थे हम लोग, शूटिंग भी कर रहे थे। तो भी ऐसा लगता है कि कल की बात है। और ये थैंक यू जी, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, थैंक यू वेरी मच। गुरु है वो, क्योंकि उनको हमेशा पर्दे पे देखा है, कैलेंडर का रोल करते हुए, पप्पू पेजर का रोल करते हुए। हमेशा उनको फिल्मों में देखते रहते थे, सीखते रहते थे। राम लखन हो या, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया, चाहे वो स्टेज पर हो, सेल्समैन रामलाल स्टेज का हो या फिल्मों में हो। कॉमेडी की कल्ट फिल्म जाने भी दो यारो लिखने का और असिस्टेंट डायरेक्टर और एज एन एक्टर काम किया उन्होंने। फिर फिल्मों में बहुत सारे कैरेक्टर किए। फिल्म मिस्टर इंडिया में मेरा नाम है कैलेंडर, ये जो गाना जब हमने सुना था, तो जब ओरिजिनल गाना बचपन में दोबारा सुनने का मौका मिला तो मुझे लगता था कि शायद इस गाने की कॉपी उन्होंने की है। इतना वो दिल में छाया हुआ था, इतना बढ़िया परफॉर्म किया था सतीश कौशिक साहब ने। डायरेक्शन में आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, रूप की रानी चोरों का राजा। सलमान खान साहब के जीवन की सबसे उम्दा फिल्म तेरे नाम डायरेक्ट की थी। एक्टर, डायरेक्टर और भी OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनके जलवे आप देख ही रहे थे। मुझे एक बार उनके साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सब TV पे एक शो आता था जिसमें मैं कॉमेडी मैंने परफॉर्म की और वो जज थे सामने अर्चना सिंह के साथ में। तो मैं पहली बार उनसे मिल रहा था। वैसे तो उनको फिल्मों में देख के मैं उनका दीवाना और फ़ैन और गुरु तो मानता ही था उनको मैं, लेकिन जब मैं उनको पहली बार मिला तो उन्होंने जिस तरह से मुझे रिस्पांस दिया, वो उठ के खड़े हुए सीट से और कहने लगा, अरे सुनील तू मेरे दोस्त, तू कैसा है, ये गले लगाया, मुझे साथ में कुछ खाना वाना था, खाना खिलाया। तो मैं समझता हूँ कि गुरु की तरह ही मैं उनके याद करूँगा और उनके काम के ज़रिए हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इतने मल्टी टैलेंटेड कलाकार, इतने मिलनसार कलाकार, मिलनसार तो इतने हैं कि होली के दिन सबसे मिलकर वो इस दुनिया से रुखसत करके गए। मुझे इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। भगवान की आत्मा को शांति। सतीश कौशिक साहब एक नायाब और कमाल के डायरेक्टर थे, लेकिन उससे ज़्यादा एक कमाल के इंसान थे। हमने 4 फिल्में की हैं साथ में। मुझे कुछ कहना है, जिसके गाने आज भी लोकप्रिय है। हम आपके दिल में रहते हैं, बधाई हो बधाई, और एक आने वाली फिल्म भी तेरे संग। और उनका काम करने का तरीका बहुत कमाल था। आप जिन सेलिब्रिटी से पूछेंगे जो उनको जानते हैं, वो एक ही बात बताएंगे, वो बड़े हंसमुख इंसान थे, हंसते थे, हंसाते थे। जब हम काम करते थे लगता नहीं था हम काम कर रहे हैं। ऐसा इंसान फिर दुनिया में नहीं आएगा। मैं जितने भी लोगों से मिल के आया हूँ, खास करके उनके परिवार को, ये ऐसा दुखद समाचार है कि परसों हमने होली साथ में खेली। परसों जावेद साहब के साथ डे बिफोर यस्टरडे आज ये खबर आई है। तो किसी ने सही कहा है, न कल की खबर न पल की खबर, और क्या कहें। भगवान को आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस सदमे बर्दाश्त करने की बहुत शक्ति दे। ओम शांति। जी हाँ, इसके बारे में ये जो सवाल है सब उठा रहे हैं। वहाँ भी बात चल रही है, यहाँ भी बात चल रही है। ये हो रहा क्या है? अचानक ऐसी खबरें आ रही हैं। हर 2 दिन 3 दिन बाद ये खबर आती है किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त तो हम यही कहेंगे कि जो सतीश कौशिक जी के साथ हुआ है, ये हम सब निशब्द हैं। ना कोई हम कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। मैं तो बहुत हिम्मत करके आपके सामने आया हूँ। आप हमारे मीडिया दोस्त भाई बहन हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको बड़ा सदमा पहुँचा है और बहुत ही लोग बहुत ही दुखी हैं। मेरी इतनी फिल्में मैंने की उनके साथ, वो एक फिल्म एक पल याद आता है। तो हम क्या बताएं आपको। तो क्या लगता है बॉलीवुड के अंदर लगातार कुछ दिनों के अंदर ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं दुनिया से चले गए, बॉलीवुड को कितना नुकसान हुआ है? सर, वैसे लोग आएंगे नहीं। नुकसान तो आपके सवाल में ही जवाब है
कि ऐसे नायाब डायरेक्टर, इतने अच्छे एक्टर, मेरी कितनी फिल्मों में काम किया है जहां मैंने संगीत दिया है, अच्छे इंसान, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर। अब जो उसको मंजूर, जो हमारे आनंद बख्शी साहब कह गए, वही लाइन में दोहराऊंगा कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। इसके आगे हम क्या बताएं? ना सवाल, इस सवाल का जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है। ओम शांति। बहुत ही दुख हो रहा है, मेरी मॉम अभी चली गई है, तो आई कैन फील कि एक दर्द क्या होता है। सतीश जी को मैं बचपन से जानती हूँ, जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी बहुत अप्रिशिएट करते थे। आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत शॉकिंग हो रहा है। कल होली खेल रहे थे वो दिल्ली में, और आज ये बहुत दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, और इतना दर्द बॉलीवुड के लिए बहुत ही दुखद घटना है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पिता थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। सतीश जी, वी मिस यू। कैलेंडर आज भी याद है, वो इतिहास लेजेंड हो गए, उनका नाम कैलेंडर से बच्चा जानता है। हम उनको हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। बॉलीवुड मिस यू, वर्ल्ड मिस यू। थैंक यू सो मच। ये दीपक है, कहाँ जा रहे? भाई जिधर हो उधर ही रहो। 69745 ये कैमरे नीचे करना तो पहला बोला इधर मत कर रहे। अरे वो ये एनडीटीवी के रिपोर्टर पूछा हो आपको क्या बोला, मैं इधर मत करे हो ना, वीडियो वाले सब उधर खड़े रहते हो और हमारी बात मेरे से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो हमारा दोस्त का रुमाली 10-20 पे चढ़ा रहे थे। डायरेक्ट पार्टी का पार्टी वाला है। ये वॉचमैन दे रहे रात को काला दिख रहे। अरे रवि तुम मत रहो ना उधर, इधर आ जाओ ना यार। अरे वो नहीं यार, नहीं उसको नहीं बोल रहे। वो देख